नहीं, आयोडीन पहले नहीं डालते, नो। सर उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है मतलब? नहीं, मतलब एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं हम लोग वही फॉलो करते हैं उसमें, मतलब मेरे ख्याल से डाई। चलो, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद राइट डाउन प्लांट सेल वॉल। राइट डाउन प्लांट सेल वॉल। अब बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो सेल वॉल की बात करी थी, वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट बैक्टीरियल सेल वॉल। मैंने बताया था जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन में दो पार्ट्स होते हैं, पेप्टाइड पोर्शन और शुगर पोर्शन। मेन पोर्शन शुगर का होता है और उनको इंटरकनेक्ट आपस में पेप्टाइड चेन ने किया होता है। दैट इज व्हाट वी हैव डन सो फार, राइट। अब जो प्लांट सेल होती है बच्चों, प्लांट सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल से डिफरेंट है। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इट्स अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, तीन लेयर्स होती हैं बेसिकली। सेकेंडरी सेल वॉल एंड थर्ड लेयर इज मिडल लेमेला। एंड थर्ड लेयर इज मिडल लेमेला, राइट। अब बच्चों अब समझ लो, पहले हम लोग लिखेंगे, अभी वेट करो, पहले समझ लो। प्लांट सेल वॉल में क्या होता है, मान लो मैं दो प्लांट सेल बना रहा हूं पहले। लेट मी ड्रॉ टू प्लांट सेल्स फर्स्ट। ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। अब बच्चों प्लांट सेल, किसी भी प्लांट सेल के ऊपर जो सबसे लाइक जो हर चलो मैं बना ही देता हूँ डायग्राम, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। तुम लोग भी ऐसा करो, मेरे साथ साथ बना लो डायग्राम, तो दैट विल बी इजियर फॉर अस, हमारा टाइम बच जाएगा। ये बिल्कुल साथ साथ बनानी है, तो ये थोड़ा गैप मेरे से आ रहा है क्योंकि पेन टैब के ऊपर पेन इतना क्रिस्पली चलता नहीं है। बट तुम्हें ये ब्लू कलर को बिल्कुल ब्लैक के साथ साथ बनाना है, यहाँ पे कोई गैप ऐसा शो करने की जरूरत नहीं। You can start drawing it. Let me label it now. सर पिंक भी साथ साथ बना, हाँ सारा कुछ साथ साथ बना लो। पिंक में थोड़ा सा गैप दे सकते हो, बट रेड एक्चुअली, तो थोड़ा सा गैप दे सकते हो, बट साथ साथ बना लोगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इन टुडेज लेक्चर अभी हम लोगों ने यही बनाया है। हाँ हाँ, तू लेट क्यों हो गया? गुन में है ना तू? मैंने नाम ही नहीं देखा, तेरी आवाज पहचान ली मैंने। ये है ना सर सर एक्चुअली सर से नेट का प्रॉब्लम था, मेरे को दिख नहीं रहा था, मैं क्लास में तो था। अच्छा, तेरी आवाज मेरे को पहचान आ गई। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से ड्रॉ करो डायग्राम एंड लेट मी नो व्हेन डन। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, सेल 1 एंड सेल 2। लीव कर दी मीटिंग। माइक बंद करो भाभी। बच्चों देखो यार, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं
एक्सक्यूज। हाँ बोलो त्रिजा। यस बेटा। सर आपने सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे क्या लिखा है? सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे आई हैव रिटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा क्लियर और लिख देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। यस सर। अब बच्चों ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमने मल्टीपल लेयर्स बनाई है। सबसे बाहर जो रेड ब्लैक कलर में हमने लाइनिंग बनाई है उसको हमने लिखा है प्राइमरी सेल। बच्चों प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये सेल प्लांट सेल वॉल की वो लेयर है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल वॉल की वो लेयर है जो हर एक प्लांट सेल में होती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरी प्लांट सेल हैज प्राइमरी सेल वॉल। और बच्चों जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो व्हेन वी से कि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है तो वो हम लोग किस चीज की बात कर रहे होते हैं? वो प्राइमरी सेल वॉल की बात कर रहे होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है एक्चुअल में दैट इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल में? ऐसे सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, ऐसे सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। इन सेलुलोज के फाइबर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हेमी सेलुलोज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेन कंपोनेंट तो इसका सेलुलोज होता है, जो बड़े बड़े फाइबर्स हैं वो सेलुलोज के हैं, बट आप सेलुलोज के फाइबर्स को इंटरकनेक्ट किसने किया होता है? हेमी सेलुलोज ने। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारे फाइबर्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग द प्लांट सेल वॉल। और बच्चों क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो है ये हर एक प्लांट सेल में होती है, दैट इज वाई वी से कि प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ ब्लू कलर में हमने एक और लेयर दिखाई है विच इज वी हैव लेबल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की वॉल के अंदर, ये वो लेयर है जो हर एक प्लांट सेल में नहीं होती। ये वहीं पे प्रेजेंट होगी जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? प्लांट सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल वॉल की वो लेयर है जो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, और ये वहीं पे प्रेजेंट होगी जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। सारे प्लांट सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। और सेकेंडरी सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो भी सेल टू सेल वेरी करता है। ये पैक्टिन की भी हो सकती है, ये लिग्निन की भी हो सकती है, सुब्रिन की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस सेल को किस पर्टिकुलर सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पे सेकेंडरी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होगा। पहली बात, सेकेंडरी सेल वॉल सभी जगह नहीं होती, वहीं पे होगी जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। और उसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी डिपेंड करेगा कि सेल को किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। प्लांट सेल प्राइमरी सेल वॉल तो यूनिवर्सल है, वो हर जगह है सेलुलोज की बनी हुई, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल यूनिवर्सल नहीं है और ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, ये अलग अलग सब्सटेंसेस की बनी हुई हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। आई होप ये सबको समझ आ रहा है। अब उसके बाद सबसे अंदर रेड कलर के अंदर हमने क्या दिखाया हुआ है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों देखो ये दो सेल्स है, सेल वन सेल टू। सेल वन और सेल टू के सरफेस को आपस में कनेक्ट जोड़ने वाली एक हमने ग्रीन कलर की लेयर दिखाई है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या होती है बच्चों? मान लो ये दो सेल्स हैं, दो प्लांट सेल्स है, दो प्लांट सेल्स के बीच में आपस में जोड़ने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला वहीं उसी सरफेस पे होगी प्लांट के जहां पे वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में है। मिडल लेमेला देखो मैंने पूरे सरफेस पे नहीं बनाई प्लांट के, क्योंकि इधर कोई सेल नहीं है, इधर कोई सेल नहीं है। मिडल लेमेला वहीं पे होती है जहां पे एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। कैन यू सी दैट? मिडल लेमेला वहीं पे है जहां पे एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। और मिडल लेमेला का काम क्या होता है? दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ना, आपस में कांटेक्ट में लेके आना। और मिडल लेमेला किसकी बनी होती है? मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और अंदर ये सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पे ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है। और दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने के लिए बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ टनल्स होते हैं, कुछ है ना। ये हमने एक टनल टाइप स्ट्रक्चर बनाई है जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर रही है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये एक ब्रिज बनाया है जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स होते हैं जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करते हैं और इसके थ्रू दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। राइट? ठीक है। ऑफ कोर्स आशी, दैट्स अ यूजलेस क्वेश्चन, इजंट इट? सॉरी भावी। चलो हाँ,
तो अब उसके बाद ध्यान दो, जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा में से एक और ट्यूब पास हो रही होती है, प्लाज्मोडेस्माटा में से एक और ट्यूब पास हो रही होती है, दैट ट्यूब इज नोन एज अ डेस्मोटिब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल जो होती है वो दो सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट करती है। इधर भी एक सेल का ईआर होता है, दूसरे सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर होता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या प्रेजेंट होती है? डेस्मोटिब्यूल होती है, जो दो सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो इस डेस्मोटिब्यूल के थ्रू दो सेल्स आपस में प्रोटीन वगैरह एक्सचेंज करते हैं। बच्चों समझ आ रहा है प्लांट सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, और मिडल लेमेला क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। अब मुझे ये बताओ, यूनिवर्सल प्लांट सेल वॉल जो है, जो लेयर है, वो कौन सी है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मिडल लेमेला? प्राइमरी इज द प्राइमरी इज द मिडल इज द यूनिवर्सल। ठीक है, ये डायग्राम हो गए। अब मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूं, चलो राइट डाउन, राइट डाउन। प्लांट सेल वॉल, a plant cell wall consists of following layers, consists of following layers. Number one we have is the primary cell wall. Primary cell wall. This layer of plant cell wall is present in all plant cells and is made up of cellulose. In this layer cellulose fibers are interconnected by hemicellulose. ठीक है बच्चों? तो प्राइमरी वर्ड का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है फंडामेंटल, है ना? प्राइमरी वर्ड इज समथिंग फंडामेंटल, कि जो प्राइमरी चीज है ये प्राइमरी है। तो फंडामेंटल लेयर इसको इसलिए बोल रहे हैं, प्राइमरी लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हर सेल में होगी ही होगी, बाकी कुछ चाहे हो चाहे ना हो, सेकेंडरी हो, मिडल लेमेला ना हो चाहे ना हो, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल तो होगी ही होगी, प्राइमरी सेल वॉल की जो लेयर है ना। तो इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल लेयर बोल देते हैं, प्राइमरी लेयर बोल देते हैं, बिकॉज प्राइमरी वर्ड का मतलब क्या था? फंडामेंटल। चमक रहा है सबको? नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट। वरिंदर यार बाद में बनाना अभी इसको। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, रुको, ले जल्दी से ले ले। हो गया? चलो। It is present inner to primary cell wall. It is not found in all plant cells. It is found only where it is required. It is found only where it is required. It may be made up of different substances like lignin, suberin, pectin, etc. depending upon cell requirement. डिपेंडिंग अपॉन सेल रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, जब हो गया मेरे को बता देना। ये कंप्लीट करो, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, जब हो गया मेरे को बता देना। देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड लेयर इज द मिडल लेमेला। मतलब मिडल लेमेला कहाँ होती है? प्राइमरी के इनर की तरफ होते हैं, आउटर साइड पे होते हैं प्राइमरी सेल वॉल के? मिडल लेमेला आउटर साइड पे होते हैं ना। सेकेंडरी इज ऑन द इनर साइड। मिडल लेमेला जो है वो प्राइमरी के बाहर की तरफ है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, इसके भी बाहर है, इसके भी बाहर है, इजंट इट?
चलो Yes, sir. थर्ड इज मिडल लेमेला. मिडल लेमेला, जिया यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन. लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन सेल रिक्वायरमेंट. ठीक है जिया. चलो मिडल लेमेला, इट इज a layer of cell wall present outer to primary cell wall, present outer to primary cell wall. Its function is to connect to adjacent plant cells. It is present only on that surface of a plant cell which is in contact with the other cell. Which is in contact with the other cell. ठीक है बच्चों, ये पूरे सेल के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ उसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है जो दूसरे सेल के कांटेक्ट में. आई होप ये सबको समझ आ रहा है. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. राइट. चलो उसके बाद आ जाओ प्लाज्मोडेस्मेटा. Plasmodesmata, these are the cytoplasmic connections. Through which two adjacent plant cells communicate with each other and exchange material. ठीक है बच्चों. बच्चा पार्टी जब हो गया डू लेट मी नो. Sir, done. Wait, sir. ओके. तो वी आर डन विद द सेल वॉल. नाउ वी आर, तो बच्चों हमने सेल एनवेलप स्टार्ट किया था. सेल एनवेलप में हमने ग्लाइकोकैलिक्स कर लिया, हमने उसमें सेल वॉल कर ली. अब सेल एनवेलप के अंदर जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल व्हिच इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट. चलो डेस्मोटिब्यूल करना है. डेस्मोटिब्यूल का जरूरत नहीं है अभी, वो मैं तुम्हें 11th में करवा दूंगा. बट अभी डेस्मोटिब्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जस्ट मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया. ठीक है. वो किसी एक बच्चे ने लिखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी. चलो चले आगे. डन एवरीवन? यस सर. Yes, sir. तो ये क्या हो गया पेन को? रुको एक सेकंड, ये पेन काम करना बंद हो गया. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ये पेन काम करना बंद हो गया. जस्ट लेट मी चेक क्या दिक्कत आ रही है. चलो इट्स वर्किंग नाउ. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट आ जाओ. हरगुन इज आस्किंग व्हेन इज सेकेंडरी सेल वॉल रिक्वायर्ड. सेकेंडरी सेल वॉल जो है, जैसे तुमने प्लांट टिश्यू का नाम सुना होगा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर द टिश्यूज व्हिच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी. तो वहां पे जो एडिशनल स्ट्रेंथ होती है कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर सेकेंडरी सेल वॉल.
समझ आ रहा है? जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ है जो वो प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर नहीं होती। तो मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जैसे किसी प्लांट ने अगर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है किसी पार्ट को, तो उसको एडिशनल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए सेकेंडरी सेल वॉल को डेवलप करना पड़ेगा। समझ आया हरगुन? यस सर, थैंक यू सर। नहीं सर। हाँ, वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के होते हैं राधिका, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी पास हो जाएगा। यस, दे आर स्पेसिफिक चैनल्स। यस बोलो बेटा, क्या डाउट है? किसने पूछा? किया। जैसे जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो मतलब जब जरूरत होती होगी तभी डेवलप होता होगा ना कि हाँ नहीं, ऑब्वियसली मतलब देखो डेवलपमेंट कंटिन्यूज, ऐसा नहीं है कि कई बार स्टार्टिंग से भी बन जाते हैं, कई सेल्स को पता है कि स्टार्टिंग से रिक्वायरमेंट है ना, कईयों में बाद में बनते हैं, तो सारी चीजें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं हर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइटल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझने से पहले हम लोग एक बॉक्स बना लो और उसके अंदर लिखो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स करने से पहले लिख लो ये चाहे। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बच्चों, सबसे पहली होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सब कुछ पास हो जाएगा, कुछ भी। दूसरी होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें से कुछ भी नहीं पास हो सकता, नथिंग कैन पास थ्रू। ठीक है, यस रिजा। थर्ड होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों वो होती है जिसमें से जिसकी पोर साइज इतना छोटा होता है कि उसमें से सॉल्वेंट तो पास हो जाता है लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते, क्योंकि उसके अंदर जो पोर्स है उसका साइज बहुत छोटा है, जो सॉल्वेंट को पास होने देती है लेकिन सोल्यूट को पास होने नहीं देती। फोर्थ जो होती है बच्चों वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें से सॉल्वेंट तो पास होता ही है लेकिन साथ साथ कुछ पर्टिकुलर, कुछ सिलेक्टिव सोल्यूट्स भी पास हो जाते हैं। सिलेक्टिव सोल्यूट्स भी पास होते हैं। तो परमिएबल वो जिसमें से सब कुछ पास हो जाता है, इम्परमिएबल जिसमें से कुछ भी नहीं होता, सेमी परमिएबल जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है, कोई सोल्यूट पास नहीं होता, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जिसमें से सॉल्वेंट भी होता है और कुछ सिलेक्टिव सोल्यूट्स भी पास हो जाते हैं, सारे सोल्यूट पास नहीं होते। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो कुछ भी अंदर आ जाएगा, कुछ भी बाहर चला जाएगा। क्या सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या सेल की आइडेंटिटी मेंटेन रह पाएगी? यस और नो? नो सर। नो सर। कुछ भी अंदर आ जाएगा, कुछ भी बाहर चला जाएगा, तो सेल की आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। बच्चों जैसे मान लो तुम्हारा एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर अगर कोई भी बच्चा आके बैठ जाएगा रैंडमली, तो क्या क्लासरूम का डेकोरम, क्लासरूम की एक आइडेंटिटी मेंटेन रह पाएगी? ऑब्वियसली नो। अगर कोई भी पर्सन रैंडमली आके बैठ गया तो उसे सेल के अंदर अगर कोई भी चीज रैंडमली आ गई, चली गई, तो सेल की जो आइडेंटिटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन नहीं रह सकती। उसी तरह तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन नॉट बी ए परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या प्लाज्मा में इम्परमिएबल हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेम्ब्रेन की कुछ भी ना आए अंदर? अगर कुछ भी नहीं आएगा, सेल को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सेल को वाटर भी चाहिए, सेल ने वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर भेजना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कुछ भी ना आए अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल भी नहीं हो सकती। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो सकती है? बच्चों सेमी परमिएबल जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट आएगा, वाटर अंदर आएगा, वाटर बाहर जाएगा, कुछ और अंदर बाहर नहीं जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेल को जिंदा रहने के लिए फूड तो चाहिए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर भेजना पड़ता है। सिर्फ सॉल्वेंट से तो काम नहीं चलता सेल के अंदर। तो बच्चों नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Plasma membrane cannot be permeable. Plasma membrane cannot be impermeable. Plasma membrane cannot be semi-permeable. The only choice which is left is actively permeable. Solvent भी अंदर आएगा और जिस सोल्यूट की सेल को रिक्वायरमेंट है, जिस न्यूट्रिएंट की सेल को रिक्वायरमेंट है, वो भी अंदर आएगा और जिसको बाहर भेजना है वो भी बाहर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज करी सिलेक्टिव सोल्यूट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे सेल की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहेंगी जो उसको चाहिए,
प्लस सेल की जो अपनी आइडेंटिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कुछ भी रैंडम सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes. राइट डाउन Yes. टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. सबसे पहले परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज अ मेम्ब्रेन. बच्चों इसके एग्जांपल्स वगैरह अभी हम लोग नहीं कर रहे, वो सारी चीजें 11th में करेंगे. नाउ वी आर लाइक बिल्डिंग द बेस. तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट रादर देन जो एग्जांपल वगैरह हैं वो हम लोग 11th क्लास में करेंगे. इट इज अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज everything to pass through it, which allows everything to pass through it. It is a membrane which allows everything to pass through it. Second we have is impermeable membrane. Impermeable membrane, it allows nothing to pass through. Third is permeable membrane, impermeable membrane. Third one is semi-permeable membrane. It allows only solvent molecules to pass through. It allows only solvent molecules to pass through, but not the solute particles. Fourth is selectively permeable membrane. It allows solvent as well as some selective solute particles, to pass through. For example, plasma membrane. ठीक है बच्चों, चलो. Do let me know when done, then we'll start with the plasma membrane. बच्चा पार्टी समझ आ रही है सारी चीजें सबको, है ना? Excuse me, sir. यस बच्चे बोलो. Sir, in selectively permeable membrane, all solvents pass or selective? मतलब when we talk about solvent, है ना, सेल्स के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है ना, चाहे वो प्लांट से चाहे वो एनिमल है. तो हम लोग यहाँ पे जब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ओनली, और वाटर पास हो जाएगा, सारे सॉल्वेंट्स पास नहीं होंगे. Okay, sir. बट जो नेचुरल सॉल्वेंट्स हैं वाटर वो पास हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इन जनरल बोल देते हैं कि सॉल्वेंट पास हो जाता है. आया समझ? Yes, sir. हाँ, हम लोग यहाँ पे नेचुरल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल सॉल्वेंट इज वाटर, तो वो पास हो जाता है इसमें से. चलो चले आगे. चलो, डेड मेम्ब्रेन जो है वो जनरली जो अमृत वो परमिएबल हो सकता है, इम्परमिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस चीज का बना हुआ है. ठीक है बच्चे? और सेमी परमिएबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या है. मान लो कोई फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में से, है ना, फिल्टर पेपर समझते हो, फिल्टर पेपर है तो डेड, उसमें से सिर्फ अगर मैं बात करूं घरों में, देखो हमारे सबके घरों में आरओ लगा हुआ है, ना. आरओ में क्या होता है, आरओ के अंदर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है. तुमने कभी देखी है व्हाइट कलर की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है? तो उसमें क्या होता है, एक तरफ से सोल्ट वाटर आता रहता है, सोल्ट वाटर आता रहता है जिसके अंदर सोल्ट्स हैं, है ना. प्रेशर के कारण से पानी बाहर जाता रहता है, सिर्फ वाटर बाहर जाता रहता है. तो सोल्यूट इधर रुक गए, वाटर बाहर आ गया. तो ये वाली जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये वाटर को तो पास होने दे रही है, जिसको हम ड्रिंक करते हैं वाटर को, लेकिन सोल्यूट को वो इधर रख लेती है, पास नहीं होने देती. तो है तो ये डेड मेम्ब्रेन ना. तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि डेड मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, इम्परमिएबल होगी, क्या होगी, वो डिपेंड करेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या है. तो हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते. आया समझ अमृत?
चलो नेक्स्ट टाइटल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is a selectively permeable membrane. It is a selectively permeable membrane present around all living cells, that is prokaryotic as well as eukaryotic. prokaryotic cells में भी होती है as well as eukaryotic cells में भी होती है, as well as eukaryotic cells. It is also known as cell membrane. It is also known as cell membrane or plasma lemma. It is also known as cell membrane or plasma lemma. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे लोगों ने अटेम्प्ट्स किए. Many people have tried to explain the structure of plasma membrane. तो हम लोग कुछ उन मॉडल्स की बात करेंगे जिन्होंने आज तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. देन वी विल टॉक अबाउट कि उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, और फिर हम लोग उसकी बात करेंगे जो आज जो लेटेस्ट मॉडल है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, जिसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताता है. राइट, राइट डाउन डिफरेंट मॉडल्स, many different models have been proposed to explain the structure of plasma membrane. Some of these models are as follow. Some of these models are as follow. ठीक है बच्चों, हम लोग मॉडल्स की बात कर रहे हैं अलग अलग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक प्रपोज हुए हैं. तो सबसे पहले हम लोग ट्राइलेमेलर मॉडल की बात करें. बच्चों जब हो गया मेरे को बता देना. हो गया सर. डन एवरीवन. ओके चलो, तो सबसे पहले बच्चा पार्टी टाइटल दो, ट्राइलेमेलर मॉडल. राइट डाउन ट्राइलेमेलर मॉडल. अब बच्चों देखो, ट्राइलेमेलर मॉडल कब प्रपोज किया गया था? ट्राइलेमेलर मॉडल जो था ये तब प्रपोज किया गया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी. लिखना नहीं है, समझ लो. ट्राइलेमेलर मॉडल वाज प्रपोज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड. तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने सेल की मेम्ब्रेन्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखना शुरू किया. तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो सबसे अर्लियर मॉडल था दैट वाज अ ट्राइलेमेलर मॉडल. अब बच्चों ध्यान दो, ट्राइलेमेलर मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें ऊपर भी एक डार्क लेयर है, नीचे भी एक डार्क लेयर है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच में एक लाइट लेयर प्रेजेंट है. समझ आ रहा है? तो बच्चों ये मतलब ये मॉडल क्या है? ये एक फिजिकल मॉडल है. फिजिकल मॉडल का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखा वो है. ये हमें ये नहीं बताता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली किस चीज की बनी हुई है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि वो दिखने में कैसी. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 डार्क लेयर होती हैं और बीच में एक लाइट लेयर होती है. ये डार्क लेयर किसकी बनी होती है, लाइट लेयर किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल है, कैसे है, क्या उसमें से पास होगा, इसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया. तो इसलिए इस मॉडल को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली. ये जस्ट एक फिजिकल मॉडल है कि भाई बाहर से हमें ऐसा दिखता है, ये ऐसा है. समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमें ये बता रहा है कि प्लाज्मा में दिखती कैसे है, बट हमें ये नहीं बताता कि वो बनी किसकी होती है, और ना ही ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज हैं सिलेक्टिवली परमिएबल वगैरह वो सब कैसे हैं. इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टोटल थिकनेस होती है बच्चों, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टोटल थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है. एंगस्ट्रॉम समझते हो? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. पता है ये? यस. ठीक है.
तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें डार्क लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होती है, दूसरी डार्क लेयर की थिकनेस भी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जो लाइट लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉम। बस ये फिजिकल अपीयरेंस के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ भी नहीं बताता। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. चलो राइट डाउन। इट इज अ मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड, पहले लिख लो, दैट वाज प्रपोज्ड that on the basis of that was proposed on the basis of physical appearance of plasma membrane under electron microscope, according to this model, plasma membrane consists of 3 layers, बच्चों ट्राई मतलब 3 लेमेलर मतलब लेयर, राइट? 3 layers, that is 2 dark layers and a light layer in between, ठीक है बच्चों, ये बनाओ, ये पूरा लिखो, ये डायग्राम बनाओ एंड डू लेट मी नो व्हेन डन। तो जो मेजर ड्रॉबैक था मैंने बताया कि ये मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन नहीं किया। दैट इज व्हाई इस मॉडल को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। समझ आ रहा है वानी, अर्णव, गाय समझ आ रहा है? अमृत, Yes. अभिनव, यस सर। सिया, हरमन, कनिका, मुस्कान, परमिंदर, सिद्धम, श्रिया, तन्मय, त्रिजा, उदिता, Yes, sir. Yes, sir. ओके, वरिंदर, यश, Yes, sir. विनु, सुमन, सोहम, सात्विक, Yes, sir. चलो दिव्यम, चलो बच्चों हो गया, चले आगे। डन एवरीवन? चलो राइट डाउन द टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the total thickness of membrane is 75 angstrom, with each dark layer being 20 angstrom thick and light layer being 35 angstrom thick. 35 angstrom. Drawback: this model could not explain the chemical composition and various properties of plasma membrane. ठीक है बच्चों? This model could not explain the chemical composition and various properties of plasma membrane. Do let me know everyone when done. Sir, done. Sir, done. हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टाइटल दो, डेनियल रॉबर्टसन मॉडल, या डेनियल एंड डेवसन मॉडल लिखो। चलो पहले राइट डाउन डेनियल एंड, जिया ये देख ले बेटा, डन जिया? It could not explain the chemical composition and various properties of plasma membrane. चलो नेक्स्ट टाइटल, डेनियल एंड डेवसन मॉडल। डेनियल एंड डेवसन मॉडल, इसको हम लोग सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं।
सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। बच्चों डेनियल एंड डेवसन मॉडल जो था, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आ रहा समझ? डेनियल एंड डेवसन का जो मॉडल था, इट वाज एन अर्लियर अटेम्प्ट, इट वाज एन अर्लियर कोशिश, अर्लियर जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विच ट्राइड टू एक्सप्लेन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो चीजों की बनी होती है, प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। समझ आ रहा है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। लिपिड्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होते हैं, लाइक दिस, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की लेयर होती है, बाहर इधर भी प्रोटीन की लेयर होती है, और बीच में क्या होती है? लिपिड्स की लेयर होती है। प्रोटीन प्रोटीन। तो बच्चों इन्होंने बोला कि जो हमें माइक्रोस्कोप में जो डार्क दिखती है वो किसकी होती है? प्रोटीन्स की होती है। और जो लाइट लेयर दिखती है वो किसकी होती है? लिपिड्स की होती है। मैंने बताया ना उस मॉडल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो केमिकल कॉम्पोजिशन को नहीं बता पाया। तो इन्होंने बोला कि भाई जो मेम्ब्रेन जो होते हैं वो प्रोटीन्स की, लिपिड्स की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन ऊपर नीचे होते हैं और बीच में लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन प्रोटीन लेयर डार्क दिखती है और लिपिड जो है वो लाइट कलर के दिखते हैं। समझ आ रहा है कुछ? बट इस मॉडल को भी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इस मॉडल को भी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अब बच्चों ध्यान दो, इस मॉडल को ज्यादा एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों देखो, आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, जो लिपिड हैं, जो लिपिड्स होते हैं वो जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं। पता है? ये लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलिंग होते हैं, लिपिड्स आर वाटर रिपेलिंग। तो बच्चों अगर लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, हमें पता है लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। तो अगर अंदर वाला पार्ट सारा हाइड्रोफोबिक है तो भैया अंदर पानी कैसे जा रहा है और बाहर पानी कैसे आ रहा है सेल से? इजंट इट? अगर अंदर से वो हाइड्रोफोबिक है, क्या वो वाटर के एंट्री को और एग्जिट को अलाउ करेगी? नो सर। बच्चों अब ध्यान दो, जो जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, तुम्हें आई डोंट नो तुम्हें ये पता है या नहीं, कितना तुमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। तुम्हें पता है जब पहले पोलर नॉन पोलर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं। डू यू नो दैट? पोलर वो होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, नॉन पोलर जिसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और नॉन पोलर जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, केमिस्ट्री के अंदर एक रूल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। किसने सुना है ये? केमिस्ट्री के अंदर लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर में से पोलर पास होगा, नॉन पोलर में से नॉन पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में से नॉन पोलर पास होगा। अब बच्चों ध्यान दो, वाटर जो है वो एक पोलर सब्सटेंस है, लिपिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो अगर अंदर सारा कुछ लिपिड्स का बना हुआ है तो ये हमें ये मॉडल ये नहीं बता सकता कि पोलर वाटर जो है वो नॉन पोलर लिपिड से कैसे पास हो सकता है। ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर आती हैं, अंदर से जाती हैं बाहर, और वो पोलर भी होती हैं। तो जैसे बहुत सारे आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, जिनके ऊपर चार्ज होता है और वो सेल के अंदर बाहर मूव करते हैं। लेकिन अगर मेम्ब्रेन का अंदर सारा कुछ लिपिड्स का बना हुआ है और लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक लिपिड में से ये सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकते, लेकिन एक्चुअल में ये होते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से वाटर कैसे पास होता है, और ये वाला मॉडल वाटर और ये वाला मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो पोलर सोल्यूट्स हैं वो कैसे पास होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए इस मॉडल को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक और ड्रॉबैक थी इस मॉडल की। देयर वाज अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। बच्चों देखो, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड्स, प्रोटीन्स हैं, नीचे प्रोटीन्स हैं, बीच में लिपिड्स हैं। बच्चों प्रोटीन्स जो होते हैं, तुम लोग आगे पढ़ोगे, प्रोटीन्स आर रिजिड, प्रोटीन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर्स। बच्चों अगर प्रोटीन्स, यस अश्विका, प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक।
अगर प्रोटीन्स रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, अगर प्रोटीन्स रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी रिजिड स्ट्रक्चर है, नीचे भी रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल होगी? रिजिड रिजिड ही होगी। अंदर कुछ मर्जी हो, अगर बाहर वाली कवरिंग सारी रिजिड है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रिजिड स्ट्रक्चर होगी, इजंट इट? यस सर। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर है तो अमीबा अपनी शेप कैसे चेंज करता है सूडोपोडिया बनाने के लिए? सेल कैसे डिवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अंदर खींच के बाहर खींच के, है ना? कोई चीज एंडोसाइटोसिस कैसे होती है, एक्सोसाइटोसिस कैसी होती है बच्चों? अमीबा के अंदर सूडोपोडिया का बनना, सेल के अंदर सेल का डिवाइड करना बीच में से मेम्ब्रेन का, एंडोसाइटोसिस होना, एक्सोसाइटोसिस होना, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है अगर मेम्ब्रेन रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल होगी? फ्लेक्सिबल होगी। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन क्या है? रिजिड। तो ये मॉडल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट इज व्हाई अगेन दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं? यस सर। और तुम्हें ये चीज समझ आ रहा है इसको सैंडविच क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सैंडविच की तरह है जिसमें प्रोटीन्स ब्रेड हैं और बीच में जो लिपिड्स हैं वो बटर की तरह हैं। सैंडविच के अंदर यही होता है ना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में बटर। यहाँ पे ऊपर वाला ब्रेड भी प्रोटीन है, नीचे वाला ब्रेड भी प्रोटीन है और बीच में लिपिड्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? बटर की तरह काम कर रहे हैं। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी कॉल इट एज अ सैंडविच मॉडल एवरीवन? यस Yes. क्यों बोल रहे हैं सैंडविच मॉडल? जल्दी से बताओ मुझे। Sir, So because proteins are depicted as bread and fats are depicted in butter. सारी खिचड़ी हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तुम लोग समझ गए, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया। समझ आ गया सबको? यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। ये डायग्राम बन गई? यस सर। According to this model, a plasma membrane consists of proteins and lipids. Proteins form surface of the membrane, while lipids are sandwiched in between protein layers. Protein layers, that is PLLP. PLLP. P is protein, this is lipid, and this is protein. ठीक है guys? जब ये लिख लिया मेरे को बता देना। सर जो ये लाइक आपने 2 लेयर्स ऑफ सर्कल्स बनाए हैं, हाँ, उसमें जो छोटे वाले सर्कल्स हैं वो प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं? ये पूरा लिपिड है। ये दिस इज कंप्लीट लिपिड, दिस इज वन लेयर ऑफ लिपिड, दिस वन, दिस इज अनदर लेयर ऑफ लिपिड। ये ना जो लिपिड, एक लिपिड जो है ना इस टाइप का बनाते हैं हम लोग। ये क्यों बनाते हैं ये तुम लोग जब लिपिड का स्ट्रक्चर करोगे देन यू विल नो, या मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि लिपिड ऐसे क्यों बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जब हम लोग एक आगे मॉडल करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि लिपिड ऐसे क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो वो तो 9th में भी था। हाँ कोई नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। डन एवरीवन, चलें आगे। तो Yes. जस्ट अ Just a मिनट। minute. ओके, Excuse me, sir. यस बेटा। सर ये जरूरी है कि सिर्फ लिपिड की सिर्फ 2 ही लेयर होंगी? हम लोग उनके मॉडल की बात कर रहे हैं, है ना, जो उन्होंने बोला, है ना। ओके सर। We are not talking about the actual thing, we are talking about the things that they said कि ऐसा होता है। ठीक है, समझ आया? यस सर। हाँ, चलो चले आगे बच्चों। यस चलो नेक्स्ट साइड, इसमें लिखो ड्रॉबैक्स। दिस मॉडल could not explain certain properties of plasma membrane, certain properties of plasma membrane
like selective permeability, as well as flexibility of the plasma, as well as flexibility of the membrane. Selective permeability as well as flexibility of the membrane. ठीक है बच्चों? Hence it was not widely accepted. Hence it was not widely accepted. चलो नेक्स्ट टाइटल दो, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. अमृत, हाँ, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यस उसके जैसे थे. ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. अब बच्चों यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, अगेन ये मतलब थोड़ा अलग चीज है. ये कुछ ये नहीं बताता कि भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग जितनी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, जो भी मेम्ब्रेन्स हैं, सबका स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होता है. सबका स्ट्रक्चर, सबका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है. तो उसने बोला कि सारी मेम्ब्रेन्स जो है वो एक यूनिट की तरह है. दे बिहेव लाइक अ यूनिट. लाइक सबका जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, मिलता जुलता है. दैट इज व्हाट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेड. और समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर. इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जितने भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स है, नॉट जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने भी मेम्ब्रेन्स है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है, विच एवर मेम्ब्रेन इज, सबका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता होता है, और उनको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन बोल देते हैं. आया समझ? यस. Yes. According to this model, all the membranes in a cell, whether plasma membrane, किसकी एग्जांपल त्रिजा? मैंने ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन बोला ना बेटा, जैसे उसकी हो गई क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी की, सबकी. whether plasma membrane or an organelle membrane have a similar fundamental structure. ठीक है, चलो जब हो गया मेरे को बता देना. उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द latest model, which is a fluid mosaic model. Done, sir. Done, everyone? Excuse me, Yes. sir. Yes. Yes, beta, bolo. Just a minute. Some means this model is saying that if plasma membrane is made up of cellulose, all the membranes would Who be said made up plasma of membrane cellulose. is made up of cellulose? So now I am giving an example like हाँ, मतलब it just said fundamental that. would be हाँ, same like. मतलब yes, it's saying कि जो composition प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वैसा ही kind of बाकी स्ट्रक्चर्स का है. अगर मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर, नॉट द एंटायर स्ट्रक्चर, जस्ट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर. गॉट इट? Okay, sir. सिद्धांत, इसका ड्रॉबैक तो ये अगेन यही है ना यार, कि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया. इसने ये नहीं बताया कि भाई वो परमिएबल क्यों है, इम्परमिएबल क्यों है, सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है ना, ये सब चीजें उसने नहीं बताई. तो बट वी नीड नॉट टू मेंशन दैट, क्योंकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स नहीं है. ठीक है, यस बोलो बेटा, क्या डाउट है किसी का? सर मैं यही बोलने वाला था कि इसने कुछ बताया तो है नहीं, इसने बस कहा है कि सेम होता है, पर क्या होता है ये नहीं बोला. हाँ, वही तो, मतलब वही इसका ड्रॉबैक है. इसने एक्चुअली थोड़ा सा बोला था, इसने भी ऐसा ही बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच की तरह ही होती है. उसमें प्रोटीन होते हैं, बाहर अंदर प्रोटीन्स होते हैं, नीचे प्रोटीन्स होते हैं और अंदर लिपिड्स होते हैं. ठीक है, तो इसने भी ऐसा ही बोला था, बट इसने ये पॉइंट ऐड कर दिया कि होती तो वैसी है सैंडविच की तरह, बट सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच नहीं होते, सारी मेम्ब्रेन सैंडविच की तरह होती. आया समझ? तो ये मॉडल दिया किसने था? रॉबर्टसन ने. नहीं, ये गलत है जो इसने बताया था. ठीक है सिद्धम, यस बोल सिद्धम.
नहीं सर, यही पूछना था कि ये सही था या गलत। नहीं, ये सही कैसे हो गया? ये मैंने बताया ना, ये इसके अकॉर्डिंग भी मेम्ब्रेन सैंडविच की तरह ही है, तो सैंडविच वालों की जो ड्रॉबैक्स थी वही इसकी होंगी। आया समझ? यस सर, समझ आया। लिख लो चाहे ये, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल्सो a plasma membrane consists of PLLP layers. Is that clear to everyone? Now clear है? तो अगेन जो ड्रॉबैक्स पहले PLLP की थी वैसे ही इसकी हैं, बट इसने यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट ये ऐड कर दिया कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ही ऐसी नहीं होती, सारी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। यस दिया? सर मैं ये बोल रही थी कि पर लेकिन ये बात तो सही थी ना इसकी कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वैसा ही बाकी मेम्ब्रेन्स का भी सेम होगा, ये बात तो सही थी। हाँ ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ट्राइलेमेलर मॉडल एक फिजिकल अपीयरेंस है जिसके बेसिस पे ये दोनों मॉडल्स ने केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। ये मॉडल्स जो है बच्चों, ध्यान दो एक चीज, देखो यहाँ पे सबसे पहले आया ट्राइलेमेलर मॉडल जो फिजिकल मॉडल है, और वो सही है क्योंकि प्लाज्मा में जो दिखती है वो तो दिखती है ना, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इजंट इट? जो चीज दिख रही है वो तो Yes, दिख ही रही है, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट इट इज। बट उस मॉडल के बेसिस पे ये दो मॉडल्स हैं, इन्होंने मेम्ब्रेन की केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मेम्ब्रेन की केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, बाहर अंदर प्रोटीन्स होते हैं, बीच में लिपिड्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो प्रोटीन्स है वो भी डार्क लेयर फॉर्म कर रहे हैं, बाहर वाले अंदर वाले भी डार्क लेयर फॉर्म कर रहे हैं, और जो बीच में लिपिड्स है वो लाइट लेयर फॉर्म करते हैं। बट इन मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। वो तो चलो ठीक है कि इन्होंने बोल दिया कि बाहर प्रोटीन है, अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन डार्क है, लिपिड्स अंदर लाइट है, बट जो एक्चुअल चीजें हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल क्यों है, वो सब चीजें तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना। सो फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ एक्सप्लेन करना वो तो गलत है ना। तो ऑब्वियसली बात है, यू आर फोर्सफुली ट्राइंग टू फिट इनटू दैट थिंग, बट एक्चुअल में ऐसा है तो नहीं ना, इजंट इट? अगर ऐसा होता कि मेम्ब्रेन एक्चुअली में ऐसी होती तो जो चीजें हम लोग बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी या परमिएबिलिटी वो सब भी तो एक्सप्लेन हो जाती ना। यस और नो एवरीवन? यस यस तो इन मॉडल्स ने ट्राइलेमेलर में फिट होने की कोशिश करी फ्रॉम केमिकल कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, इसलिए इन मॉडल्स को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। आई होप ये अब चीजें क्लियर है सबको बिल्कुल? Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। या देखो ना टाइम हो भी गया, हमारी क्लास इतनी जल्दी निकल जाती है। राइट डाउन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, it is the latest and most widely accepted model which explains physical structure, chemical structure, as well as properties of plasma membrane, This model was proposed by Sanger, कई जगह सिंगर लिखा होता है, ठीक है, एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन। बच्चों ध्यान दो, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ सैंडविच। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट अ सैंडविच। ऐसा नहीं है कि ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, नीचे प्रोटीन्स होते हैं, बीच में लिपिड्स होते हैं। इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन ऊपर नीचे नहीं होते, प्रोटीन बीच बीच में होते हैं। आ रहा है समझ? ना तो प्रोटीन्स की लेयर ऊपर है ना नीचे है, बीच बीच में लिपिड्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे ओशियन के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं।
एक बड़ा सा ओशियन है जिसके अंदर जगह जगह पे आइसबर्ग्स प्रेजेंट है, तो एक बड़ी सी लिपिड की लेयर है जिसमें जगह जगह पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। आ रहा है समझ? यस सर। यस Yes, sir. यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मोज़ैक? बच्चों लिपिड्स जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, समझ आ रहा है? लिपिड्स बिहेव लाइक अ फ्लूइड। फ्लूइड पता है सबको? मोज़ैक वर्ड का मतलब होता है, मोज़ैक वर्ड का मतलब होता है पैच, पैच। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूइड लाइक लिपिड्स की बनी होती है जिसमें जगह जगह में प्रोटीन के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ समझ आया? व्हाई डू वी कॉल इट एज अ फ्लूइड मोज़ैक? यस एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सुनो पहले, अभी मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड लिपिड्स की बनी होती है जिसमें जगह जगह पे प्रोटीन के पैचेस प्रेजेंट है, मोज़ैक फॉर्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अभी बहुत कुछ बताना है, अभी तो मैंने जस्ट एक पहली लाइन बताई है इस मॉडल की। दिस मॉडल इज वेरी वेरी डिटेल्ड, इसमें पूरी क्लास निकल जाएगी हमारी अभी, ठीक है? राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, हाँ अब बोलो, क्या कोई बोल रहा था ना बीच में? एक्सक्यूज मी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is not a sandwich, is not a sandwich. It is made up of fluid lipids in which proteins are scattered, like icebergs in an ocean, like icebergs in an ocean। ठीक है बच्चों? जब ये सारा हो गया मेरे को बता देना। अब किसके डाउट्स हैं वो सारी चीजें मुझे बताओ, ठीक है? ये मॉडल बहुत बड़ा है, इट विल रिक्वायर ऑलमोस्ट एंटायर क्लास, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? हमें कोई जल्दी नहीं है, वी कैन डू इट वेरी आराम से। अभी तो है ना, वी आर बिल्डिंग द फंडामेंटल्स, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अभी जिसके जो भी डाउट्स रह गए, डू लेट मी नो एवरीवन। यस सर। हाँ सर अगर इसमें भी इन्होंने ये बताया कि ये मॉडल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, तो लिपिड्स तो नॉन पोलर होते हैं, तो फिर भी अभी रुक तो H2O जाना, अभी रुक तो जा। अभी हमने किया क्या है? वी हैव नॉट डन दिस मॉडल येट, है ना? यू विल अंडरस्टैंड एवरी प्रॉपर्टीज। ओके सर। नहीं यार, आज भी असाइनमेंट नहीं होगी, असाइनमेंट के लिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? आई थिंक परसों है, तो परसों के बाद तुम लोग असाइनमेंट कर लेना, मतलब वो अच्छे लेवल के असाइनमेंट एक्चुअली, ठीक है? ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बाद असाइनमेंट तुम लोग कर लेना। नो, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बाद शीट करनी है, ठीक है? यस सुमनदीप बोलो बेटा। सर मतलब हम जो दूसरे मॉडल्स हैं उनके ड्रॉबैक्स में ये भी ऐड कर सकते हैं। मेट है वो कोई मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस का बना होता है कि बस वो मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है? जो प्लाज्माडेस्माटा होते हैं वो कोई ऐसे सब्सटेंस का नहीं बना होता, वो बस मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं जिसमें दो सेल्स की मेम्ब्रेन आके फ्यूज हो जाती है, एक टनल बन जाती है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सर जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसमें कहा था कि स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बट वो तो डिफरेंट होता है ना? मतलब नहीं, उससे फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोला, दैट्स व्हाट आई सेड। they talked about only fundamental structure, they did not say everything is same. Okay sir, everything is possible. Okay sir. yes Raj, चलो ठीक है भाई, बाय 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 एवरीवन। thank you sir, Good evening sir. Thank you sir. Thank you sir. बाय बच्चों, Thank you sir. ओके बेटा, बाय बाय।